वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड जय श्री महाकाल जय हिंद। आज जो हम एमपीजीके के इंपोर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की कृषि पालन। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की कृषि से संबंधित जो है लगभग जो है 40 क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। 40 प्रश्नों में जो है सारे के सारे जो है इस टॉपिक का सारुख हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भावांतर जो योजना है, भावांतर भुगतान योजना, वो किस क्षेत्र से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो अब यहाँ पर क्षेत्र पूछ लिया गया है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्षेत्र की बात करें तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है, ये कृषि क्षेत्र से संबंधित है। और वो कौन सी योजना है, भावांतर योजना, ये आपको याद रखना है। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भावांतर योजना जो है ये कब प्रारंभ की गई है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, भावांतर योजना जो है ये 2013 में के आसपास जो है क्या की गई है, प्रारंभ की गई है। चलिए अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे 2017 में जो है ये प्रारंभ की गई है। अगला अगर हम यहाँ पर इसमें अगर देख लें तो भावांतर योजना के तहत जो है कौन सी फसल को शामिल किया गया था। तो आपको याद रखना है, तो भावांतर योजना के तहत खरीफ की फसल। अब खरीफ की फसल अगर हम बात करें जिसमें दलहनी फसल भी शामिल है, ठीक है, याद रखना है। दलहनी और जो है अगर हम बात करें तिलहनी फसलों को भी क्या कर लिया, शामिल कर लिया है इसके अंतर्गत। तो इन पर जो है ये लागू होती है योजना। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसी है, ये आपको बताना। तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो है कृषि प्रधान है, ठीक है। ये जो है फैक्ट आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के कौन से जिला समूह में सर्वाधिक सरसों का जो है उत्पादन किया जाता है। देखो सरसों जो है वो उत्तर पश्चिम, यानी कि अगर हम बात करें उत्तर पश्चिम जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा। और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो है क्या आएगा, यहाँ पर आएगा भिंड मुरैना, ठीक है। ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में की जाती है। तो मध्य प्रदेश में अफीम की खेती जो है ये की जाती है मंदसौर में, ठीक है। मंदसौर जिला जो है अफीम का सबसे बड़ा जो है उत्पादक जिला है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कुछ प्रमुख उत्पादक जिले आपको याद रखने हैं, जिनमें से आपका हो जाएगा गेहूं। अगर हम बात करें गेहूं की तो गेहूं का उत्पादक जिला कौन सा है, गेहूं का उत्पादक जिला है होशंगाबाद, ठीक है। कौन सा है, होशंगाबाद। वहीं पर अगर हम देखें गेहूं के बाद चावल, तो चावल का जो उत्पादक जिला है वो कौन सा है, चावल का उत्पादक जिला है बालाघाट, ठीक है, बालाघाट। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें मक्का का उत्पादक जिला, तो मक्का का उत्पादक जिला कौन सा है, वो है छिंदवाड़ा, ठीक है। छिंदवाड़ा मक्का का उत्पादक जिला है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ज्वार का उत्पादक जिला कौन सा है, तो ज्वार का उत्पादक जिला है खरगोन। और इसके बाद एक और आपको याद रखना वो है तुअर। तुअर का उत्पादक जिला की अगर हम बात करेंगे तो वो है सीधी, ठीक है। इसके बाद जो है कुछ और इंपॉर्टेंट है, जैसे कपास आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कपास का उत्पादक जिला क्या है। तो कपास का उत्पादक जिला जो है खरगोन खंडवा, जी आपको याद रखना है, जिसके कारण इनको सफेद जो है सोना क्षेत्र भी कहते हैं। आलू के बारे में अगर पूछ लिया जाए, आलू उत्पादक जिला जो है कौन सा, तो वो आपको याद रखना है इंदौर। गांजा उत्पादक की बात करें तो गांजा उत्पादक में कौन सा हो जाएगा, खंडवा, याद रखना, ठीक है। खंडवा की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है कौन से उत्पादक जिला है, गांजा। अच्छा अफीम मैंने आपको बता दिया है मंदसौर। और एक और आपको याद रखना है प्याज उत्पादक जिला। और प्याज उत्पादक जिले की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा खंडवा और शाजापुर, ठीक है। ये दोनों में से जो भी आपको मिल जाए, खंडवा या शाजापुर में से आपको लगा देना है। मध्य प्रदेश के किस जिले में अफीम की फसल नहीं होती, मतलब इनमें से कौन सा जिला है जहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर अफीम की फसल होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सागर। सागर इस क्षेत्र में पड़ता ही नहीं है, ठीक है। मंदसौर, नीमच, रतलाम, यहाँ पर तो हम कह सकते हैं कि अफीम की थोड़ी ना थोड़ी जो है सब में होती है। लेकिन अगर हम बात करें सागर, तो सागर में बिल्कुल भी नहीं होती। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ होता है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन जो है वो मालवा क्षेत्र में होता है। और अगर हम देखेंगे तो सोयाबीन का सबसे बड़ा कारखाना मध्य प्रदेश में, सोयाबीन का सबसे बड़ा कारखाना अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर है, तो ये है उज्जैन में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखना कि ये मध्य प्रदेश का ही नहीं पूरे एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है, ठीक है। एशिया का जो है सोयाबीन का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर है, तो वो मालवा में या मालवा क्षेत्र के अंदर जो है उज्जैन में। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पर है, जबलपुर में है, ये आपको जो है याद रखना है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है कुछ विद्यालय, कुछ जो है कृषि केंद्र जो है आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो कुछ प्रमुख संस्था हैं, जो संस्थान हैं जिन्हें आपको याद रखने। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो पहला आपका जो है हो जाएगा गन्ना अनुसंधान केंद्र। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें गन्ना अनुसंधान केंद्र। अब अगर गन्ना अनुसंधान केंद्र की बात करें तो गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, बोहानी नरसिंहपुर, ये आपको याद रखना है। बोहानी नरसिंहपुर में जो है ये प्रस्तावित है और ये लगभग बन चुका है, हो चुका है, ठीक है। दूसरा अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो वो है मध्य प्रदेश गेहूं अनुसंधान केंद्र, ठीक है। गेहूं अनुसंधान केंद्र की अगर हम बात कर लें तो गेहूं अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ पर है, तो ये पवारखेड़ा होशंगाबाद, ठीक है। आपको याद रखना ये कहाँ पर है, पवारखेड़ा होशंगाबाद।
और तीसरा अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो तीसरा क्या हो जाएगा, दलहन अनुसंधान केंद्र। अब अगर हम यहाँ पर बात कर लें दलहन अनुसंधान केंद्र, दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, अमलाहा सीहोर, ये आपको याद रखना है, सीहोर में अमला, ठीक है। और चौथा अगर हम अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे तो चौथा अनुसंधान केंद्र कौन सा हो जाएगा, ठीक है, वो है अंगूर अनुसंधान केंद्र, अंगूर अनुसंधान केंद्र। अंगूर अनुसंधान केंद्र की अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, रतलाम में, आपको याद रखना ये राष्ट्रीय जो है अनुसंधान केंद्र है। और एक और है कपास, ठीक है, पांचवा आपको याद रखना कपास, कपास अनुसंधान केंद्र की अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, खरगोन में, खरगोन। और मवेशियों के लिए चारा बनाने वाला कारखाना जो है जैसे धार में है, ठीक है। और डेयरी स्टेट केंद्र अगर हम बात करें जबलपुर परेड में है। कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर में, जो कि अभी इस पर क्वेश्चन बना है, ठीक है। और एक एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना उज्जैन, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो अब अगला अगर हम यहाँ पर देखेंगे मध्य प्रदेश के किस जिले में गेहूं का अधिकतम उत्पादन होता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा होशंगाबाद, ठीक है। ये भी मैंने आपको सारे के सारे उत्पादक जिले बता दिए। सोयाबीन उत्पादन में सबसे अधिक किस प्रदेश में होता है, यानी सबसे ज़्यादा जो है सोयाबीन कौन सा प्रदेश जो है वो उत्पादित करता है, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। इसी कारण मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं, ठीक है। आपको याद रखना सोयाबीन सबसे ज़्यादा जो है इसमें होता है, तो इसलिए इसको सोया प्रदेश भी कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, तो इनमें से कृषि विश्वविद्यालय जो है वो जबलपुर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में कौन सा जिला अंगूर की कृषि के लिए जो है प्रसिद्ध है, तो भैया रतलाम, रतलाम जिसमें जो है अंगूर अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। मध्य प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक जो है उत्पादन किस क्षेत्र में होता है, तो गेहूं का सर्वाधिक जो है उत्पादन अगर हम बात करेंगे तो ये किस क्षेत्र में होगा, ये हो जाएगा अपना, ठीक है, मालवा नहीं, देखिए मालवा क्षेत्र में जो है अगर हम बात करें कपास वगैरह होगा। लेकिन अगर गेहूं की बात कर लें तो गेहूं क्षेत्र जो है ये हो जाएगा आपका, ये भी मालवा ही मान लो, ठीक है, मालवा में, क्योंकि बुंदेलखंड और बघेलखंड में इतना होता नहीं है, मैकाल क्षेत्र कोई है नहीं, ठीक है, तो मालवा। कपास का सर्वाधिक अगर हम बात करें उत्पादन मध्य प्रदेश से किस जिले में होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खरगोन में, ठीक है। खरगोन सबसे ज़्यादा जो है उत्पादक जिला है कपास का। और अगर हम बात करें खंडवा और जो है खरगोन को, दोनों को जो है क्या कहते हैं, सफ़ेद सोना क्षेत्र कहते हैं कपास के कारण। मध्य प्रदेश में चने का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, अब पूछा ये गया है कि चने का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, तो चने का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र भी होशंगाबाद है, ठीक है। अगर इसकी जगह विदिशा होता अगर यहाँ पे ऑप्शन में, तो विदिशा लगाते, लेकिन पहले होशंगाबाद है तो होशंगाबाद। मध्य प्रदेश किस तिलहन के उत्पादन में सबसे अधिक जो है महत्व रखता है, तो इसका सही आंसर भी क्या हो जाएगा, सोयाबीन, इसीलिए इसको सोया प्रदेश भी कहते हैं। मध्य प्रदेश की राज्य फसल कौन सी है, तो मध्य प्रदेश की राज्य फसल भी सोयाबीन है। मध्य प्रदेश के किस जिले में सकल बुवाई क्षेत्र के प्रति सकल सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सबसे कम है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डिंडोरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, निम्नलिखित में से कौन सी जो है मध्य प्रदेश की एक नकदी फसल है, मतलब अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये मेनली जो है नकदी फसल के रूप में उगाई जाती है मध्य प्रदेश के अंदर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूंगफली। मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण अनाज वाली फसल कौन सी है, तो देखो सबसे महत्वपूर्ण अनाज वाली फसल की बात कर लें तो वो हो जाएगी गेहूं। मध्य प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई है, तो मध्य प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की बात करें तो वो हो जाएगी 1971 में की गई है। निम्न में से कौन सी रबी की फसल है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो रबी की फसल जो है वो कौन सी हो जाएगी, गेहूं, ठीक है। बाकी सारी की सारी फसल जो है ये खरीफ की है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पशुओं की संख्या किस जिले में पाई जाती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सीधी जिले में सबसे अधिक जो है पशुओं की संख्या जो है। किस क्षेत्र में सीमन बैंक को ISO प्रमाण पत्र जो है प्रदान किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, इंदौर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो पशुओं की थोड़ी सी बात हुई है, तो पशुओं के बारे में जो है कुछ फैक्ट आपको याद रख लेने हैं। जैसे मध्य प्रदेश पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की जो स्थापना कब की गई थी, 1982। देखो यहाँ पर अगर हम देखें ये भी कौन सा, ठीक है, 19 नवंबर जो है, ठीक है, 1982 में। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो 1971 में विश्व बैंक के सहयोग से क्या शुरू की गई, ठीक है, एकीकृत डेयरी विकास परियोजना, ये भी आपको याद रखना है। डेयरी विकास परियोजना जो है ये किस बैंक की सहायता से, ये विश्व बैंक की सहायता से जो है प्रारंभ की गई है। अब अगर हम यहाँ पर देख लें तो मध्य प्रदेश में पशुओं से संबंधित शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है, जो अगर पशु विश्वविद्यालय की बात करें तो दो जगह है, एक तो कहाँ पर है, जबलपुर में पशु विश्वविद्यालय, और एक अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो वो है महू में, ठीक है। गोवंश के संरक्षण के लिए गोवंश आयोग जो है वो किसने बनवाया था, ठीक है, गोवंश आयोग जो है अगर हम बात करें तो वो मध्य प्रदेश में बना है। साथ ही साथ पशुओं का सबसे अधिक घनत्व, देखो पशु घनत्व की अगर हम बात करें तो पशु घनत्व सर्वाधिक जो है किसमें है, वो है टीकमगढ़ में, टीकमगढ़।
और अगर हम यहाँ पर देखें सबसे कम घनत्व, तो सबसे कम घनत्व जो है वो किस में है, होशंगाबाद। अच्छा यहाँ पर याद रखिएगा टीकमगढ़ की जगह अगर रीवा भी लिखा हो ना, तो क्योंकि दोनों में ही है तो रीवा भी आपको याद रखना है। अच्छा सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो किस में है, सीधी में है पशु की, और सबसे कम संख्या की बात करें, ठीक है, ये सबसे अधिक संख्या सीधी में है पशु की, और सबसे कम संख्या की अगर हम बात करेंगे तो वो किस में है, बुरहानपुर में, ठीक है, बुरहानपुर। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो मध्य प्रदेश का पशु घनत्व कितना है, ये तो बिल्कुल क्वेश्चन बन जाएगा, मध्य प्रदेश का पशु घनत्व, तो ये भी आपको याद रखना है 110 जो है पशु प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 110 जो है पशु प्रति वर्ग किलोमीटर, ये मध्य प्रदेश का क्या है, पशु घनत्व। और राज्य में सबसे ज्यादा अगर हम देखें पशुओं में तो भेड़ और बकरियां जो है वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है, ये आपको याद रखना, भेड़ एवं बकरियां। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब अगला देखें तो अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, तो रतलाम में स्थापित किया गया, ये मैंने आपको बता दिया था। प्रदेश में गांजा उत्पादक जिला, देखिए खंडवा है, ये भी हम बता चुके हैं, गांजा उत्पादक जिला। मध्य प्रदेश में राज्य जैविक कृषि नीति की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है कब मंजूरी दी गई है, तो वर्ष 2011 में जो है इसको मंजूरी दी गई है। बलराम ताल योजना की अगर हम बात करें तो बलराम ताल योजना जो है ये कब शुरू की गई है, 25 मई 2007 को शुरू की गई, ये आपको याद रखना है। इसके अंतर्गत एससी और एसटी के लिए, ठीक है, एससी एसटी के लिए अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए 1 लाख रुपए, ठीक है, कितने, 1 लाख रुपए जो है राशि। और अगर हम बात करें अधिकतम जो है इसके अंतर्गत जो है 80,000 सवर्ण जो है वर्ग को दिया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश में पशु प्रजनन क्षेत्र की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 8 पशु प्रजनन क्षेत्र हैं, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना उज्जैन में है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, अब एक क्वेश्चन बन गया है पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम, मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो है 82 में जो है, ठीक है, ये निगम बना था। कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश को कितने जो है कृषि प्रदेशों में जो है बांटा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको 5 कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। सेल रिच जैविक खाद्य संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ जो है स्थापित किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों के कल्याण के लिए कौन सी योजना जो है प्रारंभ की गई है, तो वो है सूरज धारा योजना। अब अगर हम यहाँ पर देख लें सूरज धारा अन्नपूर्णा सूरज धारा योजना की बात करें तो ये कब शुरू की गई है, 2000 या 2001 में, और ये जो है इस योजना के अंतर्गत दलहन तिलहन सभी फसलों को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। और एससी एसटी वाले जो है कृषकों के लिए काफी लाभदायक है। इसमें क्या किया जाता है, बीज उपलब्ध कराए जाते हैं, याद रखना, उन्नत क्वालिटी के क्या किए जाते हैं, बीज उपलब्ध कराए जाते हैं इस योजना के अंतर्गत। मध्य प्रदेश में पशु विद्यालय अवस्थित है, एक तो महू में और एक जबलपुर में, ये भी हम बात कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में सहकारी डेयरी कार्यक्रम अगर हम बात करें तो ये जो है इसकी शुरुआत कब की गई है, तो इसकी शुरुआत की गई 2000 में। तो आई होप कि आपको जो है ये सारे के सारे जो है क्वेश्चन क्लियर रहे होंगे, ठीक है।